नमस्कार, आप देख रहे हैं जन तहलका। मैं हूं MS निर्मल। इस समय हम धान की सीधी बिजाई के जो फायदे हैं वो दिखाएंगे, लेकिन इस समय धान की सीधी जो बिजाई किसान द्वारा की गई है उसको देखने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी अपनी टीम के सहित आ रहे हैं। किसान भी मौके पर मौजूद है, किसान से बात कर रहे हैं, फसल को देख रहे हैं और किसान को समझा रहे हैं कि कैसे ये जो धान की फसल है ये कैसे ग्रोथ करेगी, कैसे इसकी बिजाई की गई है और क्या क्या इस धान की सीधी बिजाई के फ़ायदे हैं वो समझाए जा रहे हैं। किसान को बताया जा रहा है कि धान की ये सीधी जो बिजाई उन्होंने की है उसको कैसे बचाएंगे, कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे और कैसे अधिक से अधिक फसल की जो पैदावार है वो ली जा सकती है। इस समय किसान से फूसगढ़ गांव में बात की जा रही है। ये फूसगढ़ गांव का सीधा जन तहलका पर आपको लाइव हम दिखा रहे हैं। ये धान की सीधी बिजाई की गई है। सीधी बिजाई मशीन द्वारा की जाती है और वैसे धान की जो बिजाई है वो दो तरह की है। एक तो जो रोपाई करके धान की फसल तैयार की जाती है और एक जो सीधी बिजाई खेत में सीधा यानी बीज डाल करके सीधा ही फसल तैयार की जाती है। ये मशीन द्वारा खेत तैयार करने के बाद फिर मशीन द्वारा बीज खेत में डाला गया, बोई गई है। इसको बुआई बोलते हैं। धान की बुआई की गई है और ये धान की फसल इस समय उग रही है। इसमें कबाड़ भी होता है, खरपतवार जिसको कहते हैं, उस खरपतवार के लिए दवाई डाली जा रही है। और दवाई डालने के बाद ये देखिए, आपको हम दिखाएंगे छोटे छोटे जो पौधे हैं ये खरपतवार के यानी कबाड़ के जिसको बोलते हैं, वो इस दवाई के कारण वो जल रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं खेत में ही। और जो धान है उसके जो पौधे हैं वो इस समय स्वस्थ हैं और लहला रही फसल है। ये सीधा लाइव जन तहलका पर आपको दिखाया जा रहा है किसान किस तरह से धान की सीधी बिजाई करके फ़ायदा ले सकता है। एक तो पानी की बचत होती है, दूसरा किसान को समय कम लगता है, समय की बचत होती है। पानी समय ये दोनों बचत हो जाते हैं और किसान को इस धान की सीधी बिजाई से और क्या क्या लाभ हैं वो हम मिलवाएंगे, वो आपसे बताएंगे। इस समय कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, उनसे आपकी बात भी कराएंगे। इस समय किसान से बात कर रहे हैं। हाँ, इस समय किसान हमारे साथ मौजूद हैं जो फूसगढ़ गांव से हैं। क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र कंबोज। सुरेंद्र जी, ये क्या सीधी बिजाई की थी आपने, कैसे की थी जरा बताएं। हाँ जी, ट्रैक्टर से उससे जीरो ड्रिल से जी। अच्छा, सीधी बिजाई करी है जी। सीधी बिजाई की है। हाँ जी। आपको कैसे पता चला सीधी बिजाई करनी है? पहले भी करते थे क्या? ना जी, पहली बार करी जी। अच्छा, ये कहाँ से सलाह मिली आपको? ये डॉक्टर साहब ने बताया था जी, मोहित मिश्र। अच्छा। हाँ जी, ये कह रहे थे भाई अब की बार सीधी बिजाई करके देखो। हाँ। भाई जो ठीक होगा तो आगे साल ज़्यादा कर लियो, जो नहीं हुआ तो क्या क्या फायदे आपने मान करके बिजाई की है? भाई फायदा जी, एक तो पानी की बचत है जी, और फिर एक जीरी लगवाई का खर्चा बचेगा, और फिर सूखे में जैसे यूरिया भी डालना, DAP भी डालनी, तो उसका भी खर्चा बचेगा अपने आप। इसमें तो अपने आप भी डालना जी। अच्छा। और पानी में तो फिर अपने आप भी चलो वो लेबर भी देनी पड़ा फिर जी। मतलब धसन में चलते हैं तो उसमें दिक्कत होती है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो इसकी क्या बताई गई थी, कितने को उपज निकलेगी? उपज तो जी बराबर ही कह रहे जी निकलेगी, जो तो उसी की बराबर ही निकलेगी। अच्छा। हाँ जी। तो ये आपने कब लगाया फिर? ये जी 9 तारीख को लगाई थी जी। अच्छा, 9 तारीख को लगा दिया। हाँ जी, 9 तारीख। ये देखिए, किसान ने जो ना ये फसल लगा दी है और किसान को उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले उनको। हाँ जी, हाँ जी, वही लगाई तो इसी सोच के जी। अच्छा भाई इतना बराबर ही निकले तो फिर तो ठीक है, जो फिर तो अगले साल और बढ़ा लेंगे। और जो घाटा पड़ा फिर देखोगा ही नहीं कुछ भी। देखिए, किसान अनुभव कर रहा है और ये अनुभव के तौर पर उन्होंने सीधी बिजाई की है। इस समय हमारे साथ कृषि विभाग के खंड अधिकारी अश्विनी कंबोज जी वो मौजूद हैं। जन तहलका पर स्वागत है जी। ये क्या बताना चाहेंगे आप सीधी बिजाई के और दूसरी बिजाई को लेकर के? अभी हमारे ब्लॉक में सीधी बिजाई का जो एरिया है वो पिछले 2-3 साल से लगातार बढ़ रहा है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट जो है देखने में आ रहे हैं। इसमें एक तो फार्मर्स को जो है सीधा सीधा एक तो जो पाड़े काटने में, खेत तैयार करने में जो पैसा लगता है वो 2000 के करीब वो बचता है। दूसरा, लेबर की समस्या हमारे यहाँ पे बहुत है। टाइमली लेबर जो है अवेलेबल नहीं हो पाती फार्मर्स को पौध के रोपण करने के लिए, ट्रांसप्लांटिंग के लिए। 4000 के करीब 3.5 से 4000 रुपये पर एकड़ वो लेते हैं, उसकी बचत इसमें होती है। दूसरा क्या है, इसमें जो बाद में जो आप जो भी एक्टिविटी करेंगे, चाहे वो खाद डालना है, दवाई का स्प्रे करना है, वो बहुत ही ईजी है और उसमें भी लेबर कम लगती है।
उसमें क्योंकि पाड़े काटे हुए जो खेत में चलने में बहुत समस्या आती है, और इसमें इजीली आराम से जो है ना वो एक्टिविटी फार्मर्स कर सकता है। तो सीधा सीधा अगर देखें तो हम 10,000 रुपये प्रति एकड़ के करीब जो है फार्मर्स को इसमें बचत अलग से हो जाती है। और एवरेज की बात करें तो अमूमन बराबर निकलती है। ये प्रैक्टिकली हमने देख लिया है, 3-4 साल से देख रहे हैं। और बहुत फार्मर हमारे यहाँ ऐसे हैं जो एक 30 एकड़ वाले भी हैं, 40 एकड़ वाले भी हैं, और कुछ गांव लगातार जिसमें एक फार्मर ने शुरू की थी, अब वो 10-15 फार्मर जो है उसको अडोप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी है और यील्ड इसमें इतनी ही निकलती है, खर्चा इसमें कम है, पानी की बचत होती है। अच्छा, ये दोनों जो किस्म की धान है, दो प्रकार की होगी, एक तो सीधी बिजाई और एक रोपाई। यानी रोपाई में और सीधी बिजाई में किसान को क्या फ़ायदा होगा, सरकार क्या चाह रही है? सरकार सबसे पहले तो फ़ायदा ये है, देखो अगर पूरे उसकी बात करें एनवायरनमेंट की और इसकी, इसमें तो पानी की बचत बहुत है। एक तो पानी की बचत है, और सीधा सीधा लेबर की जो समस्या थी फार्मर्स की, जो इतने सालों से जो है लेबर जो है घटती आ रही है, लेबर अवेलेबिलिटी जो है कम है, उसकी समस्या दूर हो जाएगी फार्मर्स के लिए। और आने वाला टाइम ये धान की सीधी बिजाई का ही है। सीधी बिजाई से कई हमारे फार्मर है जो चिट्टा भी मारते हैं, मशीन से भी नहीं करते, वो भी सक्सेस है। और पहले जो फार्मर्स को थोड़ा सा लगता था, आज से अगर 4-5 साल पहले जाएं हम, या इससे पहले 20 साल पहले भी जाए, तब भी ये चलता था। बहुत पुराने हमारे बुजुर्ग जो है वो भी बताते हैं कि चिट्टा मार देते थे पहले, बारिश के मौसम आते ही चिट्टा मार देते हैं। लेकिन उस टाइम पे जो है जो वीडीसाइड्स हैं, जो खरपतवार नाशक है, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो ये समस्या कई जगह आती थी। अब तो एक से एक ऐसे वीडीसाइड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो आ रहे हैं, जो खाली आपके जो सीड आपने सोइंग की है, मान लो 1509 वैरायटी का एक स्पेशल सीड जो आपने भूमि में डाला है, उसको छोड़ के अगर लास्ट ईयर का कोई चोबा जिसको कहते हैं, पिछले साल का भी किसी भी जो वैरायटी का पौधा उगता है, उसको भी ऐसे वीडीसाइड मार्केट में उपलब्ध हैं कि उसको भी ख़त्म कर देंगे। और कोई भी खरपतवार आएगा जो आपने बीज भूमि में डाला है, सोइल में डाला है, DSR से बिजाई की है, सीधी बिजाई की है, उसको छोड़ के बाकी सारे जो है आपके, चाहे वो जीरी के पौधे हैं, वो प्लांट, और या फिर आपका कोई भी वीड्स है। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, मोहित कंबोज जी, उनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो सीधी बिजाई धान की जा रही है, सरकार ने इधर क्यों रुख किया हुआ है? क्या किसान को इसको फायदे हैं, क्या आप बताना चाहेंगे? निर्मल जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को भी। और आप हमारे साथ जैसे विभाग की तरफ से समय समय पर आप कृषि से जुड़ी योजनाएं किसानों तक पहुंचाते हैं। और जैसा सीधी बिजाई के बारे में आपने कहा, अभी इसमें क्या फ़ायदा है? फ़ायदा इसमें ये है कि जैसे एक तो पानी बच ही रहा है, मतलब अब जो परंपरागत हमारे किसान खेत में पानी लगा के खेत में उसको धान की रोपाई करते थे, अब जहाँ एक तरफ पानी की बचत है, दूसरी तरफ अगर आप देखो तो लेबर की भी समस्या ये होती है कि बहुत से किसान ऐसे होते हैं हमारे, वो निर्भर करते हैं भाई लेबर कब आएगी, तो 2 दिन वेट करना पड़ता है, 4 दिन वेट करना पड़ता है, 10-10 दिन तक वेट करना पड़ता है। तो वो जब लेबर की समस्या को देखते हुए भी सीधी बिजाई में आधा से पौना घंटा पर एकड़ के हिसाब से अगर आप देखें तो धान की सीधी बिजाई आराम से की जा सकती है। तो उसके हिसाब से अगर टोटल एवरेज देखें तो एक दिन में मशीन से ये मान के चलो कि आप 15-20-25 किले भी आराम से बिजाई करा सकते हो। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी 4,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान की किसानों को सिफारिश की जा रही है, दिए भी गए हैं पिछले वर्ष 3-4-5 साल से। तो लगातार उनको 4,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान भी दिया जाता है। रही बात उसके अलावा, तो ये प्रोत्साहन राशि है या और कुछ? ये अनुदान के रूप में हर साल किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार, हरियाणा सरकार की तरफ से दी जाती है। अच्छा, क्या ये भी जैसे समय समय पर किसान के खेत में कोई बीमारी आ जाए या फसल ठीक ना हो, उसकी भी कोई जांच पड़ताल परख की जाती है? देखिए, वैसे तो कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी हर समय किसानों के साथ बीच में उसमें फील्ड में मौजूद ही मिलते हैं। वैसे तब टेलीफोनिकली भी और इवन कि व्हाट्सअप कॉल पे भी किसान कई बार इतना एडवांस है तो पूछ लेता है, अभी डॉक्टर साहब आपको कोई समस्या जैसे खेत में है, तो वो ऐसे ऐसे उसमें सिम्टम्स हैं। तो हम लोग वैसे टाइमली फील्ड में जाते भी रहते हैं। और सीधी बिजाई के खेत में निर्मल जी, मैं आपको सबसे बढ़िया बात ये बताना चाहूँगा कि जैसे कोई भी फार्मर खुद भी स्प्रे करता है, मान लो सपोज करो, और वो एक जिसमें रोपाई किया हुआ खेत है और एक सीधी बिजाई का खेत है, जैसा आप ये देख भी पा रहे हो, तो इसमें इतना इजी उसको मतलब जो एप्लीकेशन है, उसका जो प्रैक्टिस है, ऑपरेशन है, वो आराम से मतलब 20 से 25 मिनट, आधे घंटे में एक एकड़ को आराम से उसमें किसी भी कीटनाशक का किसी बीमारी के प्रति स्प्रे को आराम से कर सकता है। तो अगर आप कंपेयर करो जिस खेत में रोपाई है, उसमें मतलब जो उसका करने का जो टाइम कंज्यूमिंग है वो बहुत ज़्यादा और बहुत ही वो
अब क्योंकि पता है आपको, जैसे बरसात के बाद एक तो ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, किसान को उस टाइम मतलब जो है ना कहीं सांस तक की भी दिक्कतें हमने देखी है। अभी किसान खेत में जब स्प्रे करता है कमर पे स्प्रे पंप रख के, तो बड़ी समस्याएं हमने देखी हैं। और उसमें अगर वो ट्रैक्टर से भी कराता है तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। तो डीएसआर इस मेथड में भी अगर कोई बीमारी या किसी रोग के प्रति भी आपने कभी देखने एक बार कभी जो करेगा तो सीधी बिजाई के खेत में उसमें इफेक्टिव भी अच्छी आती है वो, और वो जल्दी से उसको आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा 1 एकड़ आराम से कवर सकता है। ये भी डीएसआर की सबसे बढ़िया एक हमें फैसिलिटी लगी है जो इसमें तो नजर किसानों को कुछ सलाह देंगे? देखिए, मेरी तो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा यही सलाह है कि आप, क्योंकि समय बदल रहा है तो अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है। टेक्नोलॉजी में डीएसआर सबसे मेन है धान की बिजाई को अगर आप देखते हो, क्योंकि लेबर को अब आने वाले टाइम में मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है भाई, अभी हमने लेबर की इतनी मतलब शॉर्टेज देखी हुई है कि लोग पड़ोस में एक दूसरे से पूछते हैं भाई लेबर मिलेगी, तो वो अपने खेत को तब तैयार करता है जब उसको लेबर की तरफ से हम भी मिलती है। तो ऐसे हालात बन गए हैं अभी हरियाणा के अंदर, अब लेबर की समस्या एक तरफ है। उसके बाद अगर आप जैसे इनकम बढ़ाने की बात करो, तो इनकम बढ़ाना यही नहीं है कि हमारे उत्पादन ज़्यादा होगा तो इनकम बढ़ेगी। इनकम तब भी हमारी बढ़ती है अगर हम अपनी इनपुट कॉस्ट को कम करते हैं। इनपुट कॉस्ट में हमारा, अगर हमने खेत को डायरेक्ट डीएसआर से बिजाई कराया तो आप अंदाज़ा लगाओ रोपाई में जो तेल का खर्च होता है, उसके बाद सीधी बिजाई करी तो लेबर में जो हमारा खर्च होता है, उसके बाद एप्लीकेशन है, मान लो आपने फर्टिलाइजर एप्लीकेशन दी है, आपने कोई स्प्रे कराना है, तो टोटल अगर आप एक इसका कैलकुलेशन करके दो तो 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति एकड़ हमने ऐसा महसूस किया है कि किसान को बचता है। प्लस आपका 4 हज़ार रुपये सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है, तो किसान को 10 से 15 हज़ार रुपये प्रति एकड़ आराम से 1 एकड़ में बेनिफिट होता है। तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यही किसानों को सलाह दूंगा, किसान भाइयों, जितना मैक्सिमम हो सके धान की सीधी बिजाई को आप अपनाओ। और इसमें एवरेज का भी हमने ऐसे भी देखा है, जो एक जर्नली रोपाई वाला खेत है और एक डीएसआर वाला खेत, उत्पादन में कोई उसमें बिल्कुल भी डिफरेंसेस नहीं है, और उसमें बल्कि इसमें उत्पादन की स्ट्रेंथ भी बढ़िया रहती है। तो मेरी तो यही सलाह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप डीएसआर करो, और डीएसआर करके नई टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करो। ये आने वाले भविष्य की भी ज़रूरत है। शुक्रिया।